अब ये जितने भी लोगों का नाम काटा जाएगा उसकी जगह के 39 लाख लोग जो है बीजेपी के लिए वोट डालेंगे। और वह चुनाव से एक दिन पहले वोट डल चुका होगा या फिर उस दिन भी वो डालेंगे, क्योंकि उनका पूरी तरह से आईडी कार्ड बन चुका है। मीडिया है और अखबार है, उनको मुंह में इतना पैसा ठूस दिया गया है, इतना पैसा ठूस दिया गया है कि वो बीजेपी के खिलाफ उनके एक शब्द निकल ही नहीं सकता। करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। 39 लाख वोटर, जिसको बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, बिहार के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, केवल बीजेपी को वोट डालने के लिए जाएंगे। जो कहा वाकई में हैरान कर दिया कि यह 40 लाख ईवीएम गायब हुआ है, जिसमें 39 लाख लोग दिल्ली में वोट करके अब वो अपने अपने जगह पे चले गए हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं पूरे भारत के लिए। मैं बता दूं, इतनी बड़ी खबर है कि आपके दिल और दिमाग में भूचाल आ जाएगा। मैं वही बातें करने जा रहा हूं चुनाव को लेकर के। बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है, एक ऐसा खेल हो गया है पूरे भारत में कि वाकई में विपक्ष के साथ साथ पक्ष में भी कहीं ना कहीं खलबलियां मच गई इस खबर को लेकर के। मैं एक एक करके बताऊंगा। वाकई में जो लोग सोचते थे कहीं उससे 4 गुना ज्यादा बीजेपी आगे निकल चुकी है। और बीजेपी क्यों आगे निकल चुकी है उस पर मैं बातें करूंगा। 50 साल जो अमित शाह जी ने कहा था कि 50 साल प्लस हम जो कि राजनीति करेंगे, वो राजनीति कायम हो चुका है। जिस तरह से ये बातें सामने आई है, मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक निम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग बदलते भाते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों में एक वाकई में सच्चाई मालूम हो सके। तो चलिए मैं खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह मुंबई से खबर निकल के आ रही है। संजय राउत, आप लोग जानते होंगे संजय राउत। उन्होंने कल वहां पे कांग्रेस के लोग भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, तमाम लोग उपस्थित हुए थे, ईवीएम को लेकर सवाल किए। लेकिन मैं बता दूं, ईवीएम पिछले 2014 के बाद से 40 लाख ईवीएम जो मार्केट में घूम रहा था, वाकई में ये 40 लाख ईवीएम बीजेपी के बैंक वोट है। तो ये वाकई में बीजेपी की बैंक वोट जो 40 लाख ईवीएम है वही देखने को मिल रहा है। कल खुलासा हुआ इस पे। कल खुलासा होने के बाद पूरी तरह से भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल हो गई है। चुनाव आयोग भी कटघरे में है। तमाम लोग इस पे अपना अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है कि जो अमित शाह चुनाव जीते थे जब 2019 में, उन्होंने तुरंत कह दिया था कि मैं 50 साल प्लस के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं। वहीं पर मायावती जी सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि अमित शाह यानी बीजेपी चुनाव अब 120 साल के लिए राजनीति अपना खड़ा कर लिए हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह से ईवीएम को सवाल उठाई उन्होंने, बड़ी बड़ा उसी समय जब इन्होंने 2014 में और 2019 का जब चुनाव हुआ, उस वक्त मायावती जी ने साफ कह दिया कि अब बीजेपी के लोग अब हारने वाले नहीं है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में सारा खेल ईवीएम में हो रहा है। तो क्या मायावती जी को यह लिंक मिल चुका था इस बात को लेकर के? वहीं पर दुनिया का टेक्निकल जो माने जाने वाले पूरे विश्व में एलन मस्क ने भी ऐलान किया था कि ईवीएम जो है कि मशीन जो है भरोसे लायक नहीं है, कंप्यूटर या लैपटॉप के बराबर वो काम करता है। लेकिन जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सामने संजय राउत ने जो है कि बयान खड़ा कर दिया, संजय राउत की बयान से पूरी तरह से बीजेपी के साथ साथ पक्ष और विपक्ष दोनों में कहीं ना कहीं खलबलियां मच गई है। इससे पहले मैं बता रहा हूं कि जैसे 2019 में 40 लाख ईवीएम गायब हुआ था, उस 40 लाख ईवीएम को कोई बताने वाला नहीं था। एक वामन मेश्राम थे, उसका खुलासा करते कि 40 लाख प्राइवेट में और 40 लाख सरकारी में, यानी 80 लाख ईवीएम बना था। 40 लाख का ब्यौरा सरकारी नाम में रजिस्टर है, लेकिन 40 लाख जो प्राइवेट संस्था से बनाई गई थी वह गायब हो गई है, जिसको लेकर के काफी लोग उस समय भी बवाल मचाए थे। लेकिन बीजेपी के कहूं अखबार और मीडिया दोनों ने इस बात को पूरी तरह से दबाने में कामयाब रहा। लेकिन वह अब निकल कर आने लगा है। कल जो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्ष के लोग मौजूद थे वहां पर,
एक तरफ से कहूं तो इंडिया गठबंधन के लोग बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग वहां उपस्थित थे, मीटिंग था वहां पर, और उस दौरान जो है कि संजय राउत ने बड़ा खुलासा कर दिया। 39 लाख यानी 40 लाख ईवीएम गायब हुआ है, लेकिन 39 लाख वोटर यह दिल्ली में जाकर के वोट दे दिए हैं। 39 लाख जो बीजेपी के वोटर हैं वह फिक्स वोटर है, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना करके रेडी कर रख दिया गया है, और वह 39 लाख जा करके दिल्ली में वोट करके आ गए हैं। और बीजेपी के समर्थन में जो है वहां का मीडिया अखबार दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब 39 लाख वोट का जो कन्वर्जन हुआ है वाकई में हैरान कर दिया। जो ये वोटर दिल्ली के नहीं है, ये वोटर दिल्ली के नहीं है, ये अलग अलग शहर से अलग अलग बीजेपी के आईटी सेल से काम कर रहे हैं, और वो आईटी सेल के लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, तमाम तरह की कार्ड बना करके उनको पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है। ये वोटर जहां भी जाएंगे वो 39 लाख, जैसे बताया गया संजय राउत ने जो कहा वाकई में हैरान कर दिया कि यह 40 लाख ईवीएम गायब हुआ है, जिसमें 39 लाख लोग दिल्ली में वोट करके अब वो अपने अपने जगह पे चले गए हैं, और आज उसका गिनती होगा। हैरान करने वाला जो है कि रिपोर्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से 39 लाख लोगों को बताया कि 39 लाख लोग दिल्ली से वोट किए हैं, अब वह जाएंगे बिहार में। बिहार को भी अब कहीं ना कहीं अब कैप्चर करने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। 39 लाख वोटर जिसको बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, बिहार के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, केवल बीजेपी को वोट डालने के लिए जाएंगे। ये 39 लाख वोटर्स, ये 39 लाख वोटर फिर बिहार में जाकर के तेजस्वी यादव कहूं, बहुजन समाज पार्टी को कहूं, या फिर जो भी बहुजन दल है उनको हराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो चुके हैं। इनको ऑलरेडी बता रहा हूं कि ये ऑलरेडी सभी कुछ इनका बन चुका है। दिल्ली में वोट कर चुके हैं, पहले महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं, लेकिन वहां जो है खेला जो है कि बहुत खड़ा हो गया, और वहां पर बयानबाजी चालू हो गया। लेकिन कुछ परसेंट वोट डाले और कुछ परसेंट लोग नहीं डाले, जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब वह दिल्ली में पूरी तरह से जो 55 सीट दिखाया जा रहा है बीजेपी के खाते में, तो 39 लाख लोग जो वोट डाल करके आ गए। अब बिहार में अब वह अपना प्रवेश करेंगे, जब इसका आज काउंटिंग हो जाएगा, जीत हार की जो है कि अपना निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये लोग कुछ दिन के बाद 1 या 1.5 महीने बाद ये लोग बिहार में प्रवेश कर जाएंगे। बिहार में अपना जो तंत्र के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से ये लोग जाएंगे और वहां पर अपना वोट डालेंगे बिहार में। और बिहार में तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वोट कम पड़ेगा और बीजेपी के खाते में जाएगा, और लोगों को मानना यह होगा कि बीजेपी चुनाव जीत गई है। और ये पहले से ही हवा बनाया जाएगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और अखबार है, उनको मुंह में इतना पैसा ठूस दिया गया है, इतना पैसा ठूस दिया गया है कि वो बीजेपी के खिलाफ उनके एक शब्द निकल ही नहीं सकता है। अब यह बता दूं कि सोशल मीडिया का दौर चल चुका है, जो ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाता है। लेकिन अब बिहार में जो 40 लाख जाएंगे, ये वाकई में देश को बर्बाद कर देंगे। वहीं पर बता रहे हैं कि जब बिहार से चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वही 39 लाख लोग उत्तर प्रदेश में जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। यानी जो फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोटिंग कार्ड लेकर के, फर्जी आईडी कार्ड लेकर के वह पूरी तरह से घूम रहे हैं 39 लाख लोग, और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह की लोग बातें निकल रहे हैं कि ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं वह सभी के सभी फर्जी हैं। जिस तरह से कुछ सोशल मीडिया बहुजन समाज के जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि ये विदेशी है, आर्य समाज से आए, फर्जी है, और उसी प्रकार यहाँ पूरे भारत में फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, 15 लाख रोजगार रुपए मिलेगा खाते में, और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और तमाम तरह की रोजगार की बात कीजिए, सब फर्जी था। ठीक उसी पर ये फर्जी वोट डलवा करके फिर एक बार चुनाव जीतने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, जिसको लेकर के ईवीएम को सवाल ही खड़ा हो गया कि जो 40 लाख ईवीएम घूम रहा था मार्केट में, वो 40 लाख ईवीएम बल्कि पहले से वोटिंग
फिक्स हो जा रहा है, ये लोग मार दे रहे हैं वोट और वो जो कि वोट वहां पर चला जा रहा है। फिर इसके बाद ये भी निकल के आ रहा है कि जो 39 लाख लोग घूम रहे हैं, अब ये 39 लाख लोग फर्जी वोटर्स हैं और SC ST OBC का जो वोट से नाम काट दिया जा रहा है, या उनके जगह पर उनको भरपाई किया जा रहा है। जैसे कि एक परिवार में अगर 10 वोटर है तो 10 वोटर में से 3 वोटर गायब किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप लोग बिहार में देखे होंगे, जिसका साक्षात गवाह मैं खुद हूं, मेरी मम्मी का जो कि वहां पर वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो गया था। उसी प्रकार बहुत सारे लोग को मेरे ही पंचायत में, मेरे ही गांव में जो है कि बहुत सारे लोगों को नाम काट दिया गया था। ठीक उसी प्रकार अब ये हो रहा है कि अब ये जितने भी लोगों का नाम काटा जाएगा उसके जगह के 39 लाख लोग जो है बीजेपी के लिए वोट डालेंगे, और वह चुनाव से एक दिन पहले वोट डल चुका होगा या फिर उस दिन भी वो डालेंगे, क्योंकि उनका पूरी तरह से आईडी कार्ड बन चुका है। जब आईडी कार्ड बन चुका है तो वो उस दिन भी आप जाकर के वो वोट डाल सकते हैं और वो डाल के निकल जाएंगे और बीजेपी को जिता करके आएंगे। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खबर निकल के आया है। बीजेपी के लिए बड़ी घातक भी शब्द हो सकता है अगर यदि इस देश के जो मूल निवासी शासक हैं, जो वाकई में जो कानून पर भरोसा करते हैं, जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो सभी विश्वसनीय पात्र है, वो अगर यदि बीजेपी के इस बात को समझ गए तो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। नहीं तो फिर बीजेपी सभी पार्टियों को निगलने की तैयारी कर रही है 39 लाख वोटरों के जरिए और 40 लाख ईवीएमओ के जरिए। यह लोगों को पर पूरी तरह से काबिज हो चुकी है और मायावती जी का बात यह सत्य निकलेगा कि ईवीएम के जरिए लोग चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर जो अमित शाह है, उनकी जो बयान है 50 साल प्लस की, वो वाकई में देखते हुए नजर आ रहा है। यदि ये 39 लाख वोटर्स फर्जी घूम रहे हैं और 40 लाख ईवीएम फर्जी घूम रहा है, तो बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए खबर लाया हूं मैं। बहुत छन छन के खबर आ रही है। अब जो आज काउंटिंग हुआ, आज भी आपको खुलासा हो जाएगा, लेकिन और मैं पल पल की खबर दिखाऊंगा। तो पूरी खबर देखने के लिए आप लोग बदलते भारत में जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे खबर देखने को मिले। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।